मोहब्बत के सिवा कोई चारा नहीं, नफरत इस देश की मुख्य धारा नहीं। जुनून के पीछे बहक गए हैं कुछ लोग, उनके पीछे हिंदुस्तान सारा नहीं। आज ये बात करने के लिए आया हूं मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल से आया है और दशा और दिशा परिवर्तित हो सकती है, ऐसे आकलन लगाए जाने का काम हो रहा था। इससे पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। मध्य प्रदेश के सीधी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सीधी में एक विक्षिप्त आदिवासी के ऊपर एक अस्थायी व्यक्ति ने लघु शंका करने का दुस्साहस किया था और उसका खामियाजाना उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मामा आदरणीय सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान ने उसे सजा देने का काम किया है। न्यायालय तो सजा देगी, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है और उसमें भी समय समय पर परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू है। और इस प्रकार के यदि कोई कृत्य करता है तो न्यायालय भी दंडा मारेगा। साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस विक्षिप्त व्यक्ति के सामने जाकर, उसके घर जाकर उसके पैर धोने का काम किया है, उसे सम्मानित करने का काम किया है। इससे पहले इतिहास में अभी तक ये सुनने और देखने में नहीं मिलता था कि किसी राज्य का या किसी देश का शासक उस विक्षिप्त, यदि विक्षिप्त है तो और अन्यथा नहीं भी है तो भी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान देने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। ये भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में विशेष करके कहे तो यह नवाचार है, क्योंकि इससे पहले 2007 से पहले इस प्रकार कोई भी मुख्यमंत्री इतनी संवेदना से त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रकार के कार्य करेगा। हालांकि देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी ने सिंहस्थ मेले के दौरान उज्जैन में भी अनुसूचित जाति की महिलाओं के कदम धोने का काम किया है, यानी कि अंतिम व्यक्ति के विकास करने का जो संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। इसलिए मैंने जो पहले बात कही कि मोहब्बत के सिवा कोई चारा नहीं, मोहब्बत और प्रेम के साथ इस देश में अंतिम व्यक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसके विकास के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया और उस व्यक्ति का सम्मान करने का काम किया है। निश्चित ही ये बहुत बड़ी घटना है और आलोचकों के मुंह बंद करने का काम है। और मुख्यमंत्री जी से मुख्य नायक निवेदन करता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, छिंदवाड़ा में हुई और बुंदेलखंड में हुई, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की टांगे तोड़ने का काम कुत्सित मानसिकता के लोगों ने किया है, उनको भी इसी प्रकार की कठोर सजा होनी चाहिए और उन लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि ये देश में संविधान का राज है और संविधान का ही शासन होना चाहिए और न्याय का शासन होना चाहिए। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार।